Hello everyone, welcome to our channel Programming Stairs, and today in this session we are going to learn more about tokens in C programming language. This is a part 2 of our token in C programming language. So let's proceed. Start करते हैं हमारा आज का session, but before moving forward, if you haven't subscribed our channel, so please like, share and subscribe our channel. सो इफ यू टॉक अबाउट टोकन कि टोकन मतलब बेसिकली होता क्या है, तो जैसा कि हमने हमारे लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, बट स्टिल आज के सेशन में हम फिर से यहाँ पर हमारे रिमेनिंग टोकन्स के बारे में डील करने वाले हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ में टोकन के बारे में बताना चाहूंगा कि टोकन बेसिकली है क्या। तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इन्फॉर्मेशन का। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में टोकन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग में जो टोकन्स होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं या क्या क्या चीज़ें टोकन की कैटेगरी में आती है। तो जैसा आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले देखे रखा है कांस्टेंट, कीवर्ड, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, सेपरेटर एंड ऑपरेटर। ये सारी चीजें है ना मिलकर क्या बनाती है, ये टोकन को कंप्राइज करती है ना। कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारी चीजें मिलकर किसके अंदर कैटेगराइज की गई है, टोकन के अंदर कैटेगराइज की गई है। और अब अगर हम बात करें हमारे आज के सेशन में, तो आज के सेशन में हम यहाँ पर वेरिएबल, आइडेंटिफायर और सेपरेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था, हमने कांस्टेंट और कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया था। बट अब अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो आज के सेशन में हम वेरिएबल, आइडेंटिफायर और सेपरेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है वेरिएबल, है ना। अब ये वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, अब आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन हुज वैल्यू मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, है ना, यहाँ पर नाम अपने आप में ही इसके मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरिएबल मीन्स वेरी, वेरी मीन्स चेंज। अब क्या चेंज, कैसा चेंज, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल मतलब नाम देना उस मेमोरी लोकेशन को, एक मेमोरी लोकेशन को एक नाम देना हुज वैल्यू में चेंज, जिसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, यहाँ पर चेंज हो सकती है। कब चेंज हो सकती है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज हो सके उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इंट एज। अब एज के अंदर मैंने इनिशियली यहाँ पे रखा है 10, और फिर प्रोग्राम को परफॉर्म करते करते जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया, मुझे यहाँ पर ऐसी नीड लगी कि एज की वैल्यू को या तो मुझे मॉडिफाई करना है, या एज की वैल्यू में यहाँ पे कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, या एज की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी। तो उस केस में अगर यहाँ पर एज के केस में अगर हम यहाँ पे 50 सेट कर देते हैं, तो फिर उस केस में अब एज किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसमें, वेरिएबल मतलब बेसिकली होता क्या है, तो वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, है ना, हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, दो टाइप के आपके पास में वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। अब अगर हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल मतलब बेसिकली होता क्या है, तो लोकल वेरिएबल मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं हुज स्कोप इज विद इन अ फंक्शन। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, तो लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, विद इन अ फंक्शन, जिसका स्कोप फंक्शन के अंदर ही होता है। अगर हमारे पास में यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन है और उस स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर अगर मैंने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वेरिएबल को क्या कर दिया है, डिफाइन किया है, तो उस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उस फंक्शन तक ही होगा, उस फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल का स्कोप नहीं होगा। अगर मैंने किसी स्पेसिफिक वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया है, तो उस केस में, है ना, मतलब डिफाइन बोल दो आप या डिक्लेयर बोल दो, है ना, ऐसा अकॉर्डिंगली। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की, तो ग्लोबल वेरिएबल की केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे हुज स्कोप इज थ्रू आउट द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेन फंक्शन के ऊपर ही यहाँ पर कोई वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, अब उस केस में क्या होगा कि थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो पूरे प्रोग्राम में मैं कितने भी फंक्शन क्यों ना बना लूँ, उन सारे फंक्शंस में उन वेरिएबल की वैल्यू को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो उस केस में वो वेरिएबल क्या कंसिडर होंगे, यहाँ पर एज अ ग्लोबल वेरिएबल कंसिडर होंगे। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो वेरिएबल्स है, तो उसमें रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल नेम, है ना, वेरिएबल के नाम को डिफाइन करने के लिए क्या रूल्स हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ते हैं। तो जिसमें सबसे पहले देखिए रखा हुआ है वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, कि जो वेरिएबल का नाम होगा वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देखे रखा हुआ है इंट a1, तो a1 यहाँ पर वैलिड है क्योंकि वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। बट सेकंड एग्जाम्पल में मैंने लिखा है इंट 1a, जो कि क्या है, यहाँ पर इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका जो नाम है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डिजिट से हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज इनवैलिड। Similarly, if we talk about the second point, है ना, to define a variable name, so in that case we can say that
वी कैन ओनली यूज अंडरस्कोर एज अ स्पेशल सिंबल टू डिफाइन अ वेरिएबल नेम। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का ही यूज कर सकते हैं एज अ स्पेशल सिंबल टू डिफाइन वेरिएबल नेम एंड एस्ट्रिक फॉर पॉइंटर वेरिएबल्स, और पॉइंटर वेरिएबल के लिए एस्ट्रिक का हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि इंड a अंडरस्कोर b, यहाँ पर अगर मैंने मेंशन किया है तो ये एक ही वेरिएबल कंसिडर होगा, और एस्ट्रिक ptr जो कि पॉइंटर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा तो ये वैलिड कंडीशन है। वहीं अगर मैंने $a अगर मेंशन किया है तो ये इनवैलिड कंडीशन यहाँ पर कंसिडर होगी। सिमिलरली वी यूज कॉमा ऑपरेटर टू सेपरेट टू वेरिएबल्स। अगर मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल को अगर सेपरेट करना है तो उस केस में मैं यहाँ पर किसका यूज करूंगा, कॉमा ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो आप देखेंगे इंट a कॉमा b वैलिड है, बट वहीं पर अगर a स्पेस b लिखा है तो वो इनवैलिड कंसिडर होगा। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा ये तो हमने यहाँ पर सिंपली देखा है रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल नेम। अब इसके बाद में फिर क्या आता है, तो इसके बाद में फिर आपके पास में आता है कंसेप्ट किसका, आपके आइडेंटिफायर का। अब अगर हम बात करें आइडेंटिफायर मतलब बेसिकली होता क्या है, तो आइडेंटिफायर मींस यूजर डिफाइंड नेम। आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, तो आइडेंटिफायर मींस यूजर डिफाइंड नेम्स, है ना। ये क्या है, तो ये आपका अनदर टोकन है, और एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, है ना, यहाँ पे जो नाम अपने आप में ही अपने मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आइडेंटिफायर मतलब अगर मुझे किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है ना, तो उस केस में अपन यहाँ पे किसका यूज करते हैं, आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। तो ये आइडेंटिफायर किसको रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है चीजों को, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आइडेंटिफायर मींस यूजर डिफाइंड नेम्स। यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, है ना, चीजों को डिफाइन करने के लिए, है ना, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर नेम देने का काम करेगा। तो जैसे अगर हम बात करें कि हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर अपर केस से, तो जैसे लिखा है कॉन्स डबल पाई इक्वल्स टू 3.14 में पाई क्या है, कैपिटल है। वेरिएबल्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस, वेरिएबल को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लोअर केस से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक इंट मेन लिख दिया, मैक्स लिख दिया, तो ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोअर केस का यूज करते हैं। फंक्शन नेम में बी रिप्रेजेंटेड बाय कैमल केस, फंक्शन नेम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर कैमल केस से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी। तो आप देखेंगे पहले वर्ड का पहला लेटर, है ना, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल, और दूसरा वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। सिमिलरली ऐड प्रोडक्ट में ए छोटा होगा, प्रोडक्ट का पी कैपिटल होगा, कैटेगरी का सी कैपिटल होगा। सिमिलरली आप ऐसा बोल सकते हैं और भी कैमल केस के अलावा केसेस होते हैं, लाइक स्नेक केस हो गया जिसमें अंडरस्कोर यूज करते हैं, हबीब केस हो गया जिसमें यहाँ पर आप डैश, है ना, हाइफन जिसको बोलते हैं वो यूज करते हो। पास्कल केस हो गया जिसमें नाम का पहला लेटर क्या होता है, यहाँ पर कैपिटल होता है, राइट। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है यहाँ पर आइडेंटिफायर का। वहीं अगर हम बात करें हमारे पास में जो नेक्स्ट टोकन आता है यहाँ पर, नेक्स्ट टोकन क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो है सेपरेटर। अब अगर हम बात करें सेपरेटर क्या है, तो सेपरेटर इज ऑल्सो नोन एज पंचुएटर्स, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स पंचुएटर्स मींस 5। सो वी कैन से दैट देयर आर 5 सेपरेटर्स, 5 सेपरेटर्स होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है कॉमा, है ना, यहाँ पर आप किसी भी वेरिएबल को अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। सेमी कॉलन, जहाँ पर आप किसी स्टेटमेंट को या मल्टीपल स्टेटमेंट को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप सेमी कॉलन से सेपरेट कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स, तो कर्ली ब्रैकेट्स मतलब आप अगर कुछ स्कोप दिखाना चाहते हैं स्पेसिफिक फंक्शन का तो कर्ली ब्रैकेट्स का आप यूज करते हैं। पैरेंथेसिस, अगर आप कोई एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो आप पैरेंथेसिस में वो एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब अगर आपको यहाँ पर एरे का कंसेप्ट यूज करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने आज के सेशन में यहाँ पे टोकन का कंसेप्ट डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर आज के सेशन में सबसे पहले जो बताया है वो बताया मैंने वेरिएबल के बारे में, फिर मैंने आपको बताया है आइडेंटिफायर के बारे में, और अब फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर सेपरेटर के बारे में, राइट। अब इसके आगे जो नेक्स्ट टोकन आपके पास में आता है और लास्ट टोकन है दैट इज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर मतलब बेसिकली होता क्या है, तो ये फिर हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।